Hello everyone, very good morning to every future doctor. Myself is Vikas Jangir. I am currently final year MBBS student at BRD Medical College गोरखपुर। तो आज हम यहाँ पर देखेंगे, मैं आपके लिए लाया हूँ एक परफेक्ट 60 डेज का रिवीजन प्लान बायोलॉजी के लिए। आपको ये तो पता ही है कि एनसीईआरटी बायोलॉजी आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन प्रैक्टिस करना भी हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, तो मैं एक रफ 60 डे प्लान आपके लिए लेकर आया हूँ कि आप अपने नीट के सिलेबस को कैसे रिवाइज कर सकते हो। और हाँ, साथ साथ में मैं आपको डेली क्वेश्चन करवाऊंगा। जो ये शेड्यूल मैं आपको दे रहा हूँ, इसी के बेसिस पर मैं आपको डेली सवाल करवाऊंगा अच्छे अच्छे। और सवाल कहाँ होंगे सर? हमारे सवाल आपके इसी यूट्यूब चैनल पर होंगे। तो आपको क्या करना है, सब्सक्राइब कर लेना है, ठीक है। सब्सक्राइब करने पर ध्यान दोगे भाई, सब्सक्राइब कर लिया जाएगा। जो आपका 60 डेज का रिवीजन प्लान है, इसमें जो चैप्टर मैं आपको जब बताऊँगा उसके अगले दिन मैं उसका आपको रिवीजन करवा दूंगा थ्रू द क्वेश्चन प्रैक्टिस। ओके, ये बात आपको समझ में आ गई है? तो चलो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले कुछ बातें हैं कि हमें कौन सी किताब सबसे ज़्यादा फॉलो करनी चाहिए। तो बार बार मैं एक ही किताब का नाम लेता हूँ, एनसीईआरटी माता रानी, एनसीईआरटी माता रानी, एनसीईआरटी माता रानी। ओके, ये किताब आपको पढ़नी है। और अभी जितना टाइम हमारे पास है 2 महीने का, इसमें हमें कम से कम 3 बार इस चैप्टर का, इस एनसीईआरटी बुक का रिवीजन करना है, ठीक है। एनसीईआरटी का रिवीजन करना है कितनी बार? कम से कम 3 बार। ओके, प्रीवियस ईयर के पेपर में आपको सोल्व करवा दूंगा, आप भी कर सकते हो, ज़्यादा नहीं, 2010 से लेकर 21 तक के। ओके, प्रीवियस ईयर में किस किस को करना है इंक्लूड सर? प्रीवियस ईयर में आप किस किस को कर सकते हो इंक्लूड? आपको देखो नीट का तो करना ही है, ठीक है, नीट के तो मस्ट हैं। साथ में आप एम्स के भी सोल्व कर सकते हो। एम्स के हम सोल्व करेंगे सर 5 साल के। और यस, जिपमर के भी सोल्व कर सकते हो, अगर आपके पास समय है तो जिपमर के भी सोल्व कर सकते हो 5 ईयर के प्रीवियस ईयर। और मैं आपको यहाँ पर जब प्रीवियस ईयर करवाऊंगा तो मैं इसमें एम्स के भी इंक्लूड कर लेता हूँ और जिपमर के भी इंक्लूड कर लेता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन तो आप करोगे ही, क्वेश्चन मैं आपको करवाता भी रहता हूँ। ओके, तो सबसे पहले हम यहाँ पर करेंगे क्या, डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। आज और आज आपके 2 चैप्टर का आपको पढ़ना है। ओके, लिविंग वर्ल्ड बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन 19 मई आज हमारी। 19 मई को 2 चैप्टर आपके हैं। लिविंग वर्ल्ड तो छोटा चैप्टर है, आधे घंटे का। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन आपके 2 घंटे का चैप्टर है। ओके, यहाँ पर वेटेज भी देख लेते हैं। लिविंग वर्ल्ड से आपके नीट एग्जाम में एक सवाल आता है। ओके, और हाँ, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से नीट एग्जाम में कितने सवाल आते हैं भाई? बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से नीट एग्जाम में सर 2 से 3 सवाल आते हैं, ठीक है। प्लांट किंगडम हम करेंगे 20 मई को। 21 मई को हमारा रहेगा यहाँ पर एनिमल किंगडम। प्लांट किंगडम से आपके 4 से 5 सवाल आते हैं और एनिमल किंगडम से भी सर हमारे 4 से 5 सवाल आते हैं, ठीक है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट यूनिट आपकी है ये, ठीक है ना। इसके बाद अगली यूनिट हमारी है क्लास 12 की रिप्रोडक्शन। 22 मई को रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म का क्या वेटेज आपका रहता है यहाँ पर? रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म का क्या वेटेज हमारा रहता है? ओके, इससे देखो आपके कभी कभी सवाल आता है, कभी कभी नहीं आता है, तो एक क्वेश्चन यहाँ पर आ सकता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट 23 मई को करेंगे। ओके, यहाँ पर देखो 23 मई को जो आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट है, 2 से 3 सवाल यहाँ से आते हैं नीट एग्जाम में। ह्यूमन रिप्रोडक्शन 24 मई को, यहाँ पर देखिए ह्यूमन रिप्रोडक्शन से 3 सवाल आते हैं। रिप्रोडक्टिव हेल्थ से आपके 2 सवाल आते हैं, ये 25 मई को, ठीक है। तो आप देखो इस पैटर्न को फॉलो कर सकते हो, है ना। एक एक दिन दिया है मैंने एक चैप्टर को यहाँ पर। इसके बाद आपका है सेल बायोलॉजी, सेल डिवीजन, सेल बायोलॉजी, सेल डिवीजन एंड बायोमोलिक्यूल। 26 मई को सेल बायोलॉजी, 27 मई को सेल डिवीजन, 28 मई को हम यहाँ पर करेंगे बायोमोलिक्यूल। ओके, यहाँ पर वेटेज देखो आप, सेल बायोलॉजी से 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं, सेल डिवीजन से भी 3 से 4 सवाल आते हैं भाई, और बायोमोलिक्यूल से आपके 2 से 3 सवाल आएंगे। बायोमोलिक्यूल आपका क्लास बायोमोलिक्यूल आपका क्लास 12 का जो चैप्टर हमारा है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, उसके लिए भी काफ़ी ज़रूरी है। इसके बाद देखो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट एंड एनिमल्स, जो आपका चैप्टर है, यहाँ पर हम प्लांट मॉर्फोलॉजी 29 मई को, और एनाटमी ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट हम यहाँ पर करेंगे 30 मई को। 31 मई को आप क्या करोगे, जो आपका चैप्टर छूट गया इनमें से उसको आप कर सकते हो, ठीक है। एक दिन का मैं आपको यहाँ पर वो दे रहा हूँ विंडो पीरियड, यहाँ पर जो आपका चैप्टर छूट गया है 31 मई को वो आप यहाँ पर कर सकते हो, एक दिन आपको यहाँ पर दिया जा रहा है। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन एनिमल आप 1 जून को करोगे, ठीक है। मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, मॉर्फोलॉजी फ्लावरिंग प्लांट से 2 से 3 सवाल आते हैं। एनाटमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट से कितने सवाल आएंगे सर? एनाटमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट से भी आपके नीट एग्जाम में 2 से 3 सवाल आते हैं। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल में हमारे क्या क्या है, एक आपका एनिमल टिश्यू है, एनिमल टिश्यू से हमारे 2 सवाल आते हैं।
एक हमारे यहाँ पर कॉकरोच है। ओके, कॉकरोच से सवाल आते आते हैं सर, इससे भी आपके एक से दो सवाल आ सकते हैं। ओके, तो इस बात को ध्यान रखोगे। प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन जो आपका यहाँ पर जेनेटिक्स है, इसके लिए 2 दिन दिए गए हैं, 2 से 3 जून। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर भाई हमारा है, वेटेज भी काफ़ी रहता है इसका। ओके, वेटेज भी काफ़ी रहता है सर इसका। हमारा वेटेज क्या रहेगा आपका इसका, इससे कितने सवाल हमारे आते हैं? प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन से 3 से 4 सवाल, और जो आपका मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस है ये 5 से 6 जून में करेंगे। इससे कितने सवाल आते हैं? मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस से आपके 7 से 8 सवाल, इसलिए इसको 2 दिन दिए गए हैं। ये समझने वाला चैप्टर है। इवोल्यूशन आसान चैप्टर है, एनसीईआरटी से पढ़ना है। 2 सवाल आपके यहाँ से आते हैं, 7 जून को इसको कवर किया जाएगा। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, एनसीईआरटी बायोलॉजी का सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर मुझे यही लगता है भाई। ओके, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज 8 जून को हम इसे करेंगे। 9 जून को आसान सा चैप्टर छोटा सा, स्ट्रेटजीज फॉर एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन। 10 जून को आपका है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज से नीट एग्जाम में 3 से 4 सवाल आते हैं। स्ट्रेटजीज फॉर एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन से 1 से 2 सवाल। माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर से भी आपके 1 से 2 सवाल आते हैं भाई। ओके, आसान चैप्टर है। कभी कभी यहाँ पर ज़्यादा सवाल भी आ जाते हैं, 3 से 4 सवाल भी आ जाते हैं कभी कभी। यहाँ पर भी सेम है, कभी कभी ज़्यादा आ जाते हैं। जैसे कि आपका बायोटेक्नोलॉजी होता है वैसे ही ये है। बायोटेक्नोलॉजी में 2 चैप्टर हैं, और मैं कह दूँ कि पिछले 2 सालों से काफ़ी ज़्यादा वेटेज वाली यूनिट आपकी है ये, ठीक है ना। 3 स्टार मैंने यही लगा दिए। 11 जून 12 जून 2 दिन बायोटेक्नोलॉजी के दिए गए हैं। आसान सवाल यहाँ पर होंगे। प्रिंसिपल एंड प्रोसेसर से आपके 4 से 5 सवाल। एप्लीकेशन से भी आपके 4 से 5 सवाल। कभी कभी भाई इस पूरी यूनिट से आपके 10 से 12 सवाल आ जाते हैं पूरी बायोटेक्नोलॉजी से, तो ध्यान से पढ़ोगे, आसान सी यूनिट है। इसके बाद इकोलॉजी, 13 जून को इकोलॉजी। ओके, 14 जून को इकोसिस्टम, 15 जून को बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन, 16 जून को इन्वायरमेंटल इशू। इन दोनों चैप्टर का एक मैं शॉर्ट वीडियो यहाँ पर यूट्यूब पर ही डाल दूंगा। उसमें आउटसाइड एनसीईआरटी जितनी इंपॉर्टेंट बातें हैं सबको डिस्कवर किया जाएगा, ठीक है। सबको डिस्कवर करके आपको बताया जाएगा भाई। ओके 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 सर। तो ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन से कितने सवाल हमारे नीट एग्जाम में आते हैं भाई? ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन से कितने सवाल हमारे नीट एग्जाम में आने हैं? इससे आपके आते हैं 3 से 4 सवाल। इकोसिस्टम 3 से 4 सवाल, 2 से 3 सवाल बायोडाइवर्सिटी और उसके कंजर्वेशन से, 2 से 3 सवाल एनवायरमेंटल इशू से, ठीक है। प्लांट फिजियोलॉजी में देखो हर चैप्टर से लगभग आपका 1 सवाल आता है भाई। ओके, प्लांट फिजियो में हर चैप्टर से लगभग 1 सवाल आता है। ट्रांसपोर्ट से 2 सवाल, मिनरल न्यूट्रिशन 1 सवाल, फोटोसिंथेसिस 1 सवाल, रेस्पिरेशन 1 सवाल, प्लांट ग्रोथ 2 सवाल। कभी कभी 2 भी आ जाता है यहाँ पर, तो 1 से 2 सवाल का आपको यहाँ पर वेटेज मानकर चलना है इस चैप्टर का। 17 जून को ट्रांसपोर्ट इन प्लांट, 18 जून को यहाँ पर क्या होना है सर? मिनरल न्यूट्रिशन, 19 जून को फोटोसिंथेसिस, 20 जून को रेस्पिरेशन, 21 जून को प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ठीक है। इसके बाद सबसे इंटरेस्टिंग यूनिट ह्यूमन फिजियोलॉजी। ह्यूमन फिजियोलॉजी में हर चैप्टर से आपके 2 सवाल आते हैं, ठीक है। 1 से 2 सवाल हर चैप्टर से आएंगे। 22 को हम यहाँ पर डाइजेशन करेंगे, इससे आपके 2 सवाल आते हैं। 23 को ब्रीदिंग, 1 सवाल इससे आता है, 1 से 2 सवाल। 24 को बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन, 2 सवाल आएंगे। 25 को एक्सपायरेटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन, 2 सवाल यहाँ पर आएंगे इससे। लोकोमोशन मूवमेंट, यहाँ पर 1 सवाल बोन से आएगा, 1 सवाल मसल से आएगा। 1 सवाल बोन से, 1 सवाल मसल से। 26 जून को इसे पढ़ेंगे। 27 जून को न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, इससे आपके 2 सवाल आते हैं भाई, कभी कभी 3 भी आ जाते हैं। और 28 जून को लास्ट चैप्टर आपका है केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन, ठीक है। इससे भी आपके 2 सवाल आते हैं। तो यहाँ पर अब आप ध्यान दीजिए, 30 जून तक, 30 जून, यहाँ 2 दिन मैंने और दे दिए हैं। 30 जून तक आपको अपना सिलेबस एक बार पूरा कंप्लीट कर लेना है, ठीक है ना। अभी से 2 महीनों में 30 जून तक आपको अपना सिलेबस क्या करना है? कंप्लीट सिलेबस कर लेना है अच्छे से, क्वेश्चन के साथ। यहाँ पर मैं आपको डेली सवाल तो करवाऊंगा ही साथ में, ठीक है ना, उसकी चिंता मत करो आप। उसके बाद जो हमारे पास दिन बचेंगे सर, 1 जुलाई से लेकर 14 जुलाई तक, सॉरी 14 नहीं 15 तक रखते हैं। 17 को है ना पेपर, तो 15 तक रखते हैं, 17 को पेपर है। 1 से 15 जुलाई तक आपको क्या करना है? आपको यहाँ पर चैप्टर वाइज क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, ठीक है। यहाँ पर हम क्या करेंगे सर? क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, और साथ में आपको यहाँ पर डेली एक
डेली या अल्टरनेट डे फुल सिलेबस टेस्ट देना है। यूट्यूब चैनल पर भी मैं आपको फुल सिलेबस टेस्ट करवाऊंगा, तो आपको डेली फुल सिलेबस टेस्ट खुद से भी देना है, बिल्कुल परफेक्ट टाइम के साथ। टाइमिंग आपको चुननी है 2 से 5:20, ये टाइमिंग हो गई है ना। अब तो 2 से 5:20 की टाइमिंग आपको चुननी है यहाँ पर, ठीक है। तो ये बात है, ये सबको समझ में आ गई है भाई। 2 से 5:20 की टाइम चुनकर आपको डेली टेस्ट करना होगा। और कब करोगे टेस्ट, ये कब करेंगे टेस्ट सर हम, ये आपको करना है 1 जुलाई से 15 जुलाई। तो ये इसका PDF आपको प्रोवाइड करवा दूंगा मैं। आपको क्या करना है, आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो इस नंबर पर, यहाँ पर नंबर दिया जा रहा है आपको, यहाँ पर आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो। आपको ग्रुप में भी ऐड कर दिया जाएगा, जहाँ पर हम शॉर्ट नोट्स, हैंड रिटन नोट्स आपको देते हैं बायोलॉजी के, ठीक है। चलो फिर, बाय एवरीवन, ऑल दी बेस्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। पढ़ते रहो, इस प्लान को आप फॉलो कर सकते हो। डेली मैं आपको सवाल तो करवाऊंगा ही। चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे, ठीक है ना, सब्सक्राइब करना भी ज़रूरी है भाई, सब्सक्राइब कर लिया जाएगा। ऑल दी बेस्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर।